प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं क्रूसेड पे गया, बहुत बड़ा क्रूसेड था, बहुत परमेश्वर ने मुझे सिखाया है प्रैक्टिकली, ये बहुत पुरानी बात है। तब शायद क्रूसेड अभी शुरू हुए थे, तो मेरे ख्याल से मैं 12 घंटे प्रे करके गया हूँगा। और जैसे ही मैंने सोचा मैं 12 घंटे प्रे करके आऊँ, ऐसी थी तैसी। जब मैं पुलपिट पे गया हूँ, मुझे परमेश्वर फील नहीं हो रहा वहाँ, और मैं सोच रहा हूँ यार इतनी प्रेयर करके भी ये हाल है, हाँ तो कितना कल बढ़ूँ। फिर मैंने प्रीच किया, हीलिंग भी हुई, डिलीवरेंस भी हुई, लेकिन मुझे परमेश्वर फील नहीं हुआ। और मैं बड़ा परेशान दिल में कि मैं पाप भी नहीं कर रहा हूं, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हाँ चक्कर क्या है। अगले क्रूसेड पे मैं गया, उतनी ही प्रे करके गया हूँगा 5, 6, 7, 8 घंटे, लेकिन वहां जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे खुदाबंद फील हो रहा है। सुनो, क्योंकि उस दिन मैं डर में गया था। हीलिंग में फर्क नहीं पड़ता, मिरेकल वैसे ही चलते हैं, क्योंकि वो वरदान है। वरदान का परमेश्वर की प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं। वरदान को मिसयूज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, और लोग बेचते भी हैं। लेकिन मैं प्रभु की हुजूरी की बात कर रहा हूं। और जब उस दिन जब मैं पुलपिट पे गया, ऐसे परमेश्वर का आत्मा ऐसे लगता है कि ऐसे लाइट की तरह उतरता है। पूरा काम, मेरे कल सारे काम, उस दिन मैं बड़ा खुश। वापिस मैं जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों। और ये प्रैक्टिकल परमेश्वर ने मुझे समझाया कि जब तुम अपनी प्रार्थनाओं के बल पर जाओगे और सोच के जाओगे कि मैं प्रेयर्स करके जा रहा हूं, खुदा काम करेगा, और तुम दया पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो मैं वहां मौजूद नहीं हूं। हालेलुया। तो तब मेरा ये सिस्टम बन गया कि हर क्रूसेड पे, हर मीटिंग में जाने से पहले, चाहे मैं फुल नाइट प्रेयर करके आऊं, लेकिन वो प्रेयर मेरे लिए वो नहीं है। तब भी मैं दया मांगता हुआ आता हूं कि प्रभु जी दया रखो। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी करें और दया मांगते रहें। मैंने इसलिए आपको समझाया कि आज भी अगर मैं संडे यहां पे आपके पास आता हूं, तो सैटरडे मेरी प्रेयर नाइट गुजरती अभी भी। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, जो मेरी सुई है, वो इस बात पे अड़की है अब कि प्रभु जो कुछ होगा तेरी दया से होगा। क्योंकि जब मेरी सोच ये नहीं थी, मुझे मालूम था कि मैं 12 घंटे प्रे करके जा रहा हूं। मेरी वाइफ, एक दिन हम क्रूसेड पे गए, तो वहां बाहर जाए तो एक ही रूम है होटल में, तो मैंने कहा मैं प्रेयर कर रहा हूं तो बैठ जरा। मैं जब सेम जगह बैठा 12 घंटे, ये कहती है वो भरावा हूं 2 ले आकर कमरे। हालेलुया। जब सेम जगह पे बैठा, सुबह के जब शाम पड़ गई और शाम के क्रूसेड से पहले मैं उठा, तब मेरे दिल में क्या था कि प्रेयर नहीं थी, क्या था? अब मुझे प्रैक्टिकली बाइबल कहती है तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई। मसीह में जब आपका समय बीतता जाता है, आपको मजा आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। उनको मालूम हो जाता है किधर कौन सा, हाँ क्या करना है, कौन सी सोच किस जगह पे क्या फिट करना है, कैसे प्रेयर करनी, कैसे मेंटल लेवल से, कैसे माइंडसेट से परमेश्वर के पास जाना है, परीक्षाओं के दिनों में क्या करना है, इन ऐसे तरीकों को कैसे, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल। आपकी ज्ञान इंद्रियां, बाइबल कहती है, अभ्यास करते करते पक्की हो जाती। आप पहला साल मसीह में होंगे, आप जबरदस्त शैतान के अटैक को फेस करेंगे तरह तरह से। दूसरा साल, तीसरा साल, जैसे 3 साल निकल जाएंगे, 4 साल, 5 साल, 7 साल निकल जाएंगे, मसीह लाइफ इजी होती जाएगी, ब्लेस होती जाएगी, आवाज खुदा की क्लियर होती जाएगी, कंफ्यूजन खत्म होती जाएगी। क्योंकि जो पहले के साल है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की, बाप की केयर में चलता है। लेकिन जब वो 3 साल का चलने लगता है, 5 साल का दौड़ने लगता है, 10 साल का साइकिल चलाने लगता है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में आप जस्ट मसीह में आते हैं, मिनिस्ट्री में सो मेनी कंफ्यूजन्स, बहुत सारी चीजें, स्पिरिचुअल लाइफ में कंफ्यूजन, क्योंकि आप छोटे हैं,
आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। जैसे ही आप बड़े होंगे आप समझना शुरू कर देंगे, और मैं आपको बड़ा कर रहा हूं स्पिरिट में। आमीन। अब आपको मालूम होगा कि आप मर्सी पे डिपेंडेंट हैं, आप दया पे डिपेंडेंट हैं। आप चाहे धर्मी हैं, चाहे आप बिल्कुल क्लीन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो दया पे टिका हुआ है। हालेलुया। और जब आपका माइंड सेट हो जाएगा दया के ऊपर, मर्सी के ऊपर, तो बाइबल कहती है वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। मर्सी कोई मांगे, दया कोई मांगे, खुदावन उससे मना नहीं करता। क्योंकि दया जो आप मांग रहे हो, आप दया का मतलब है कि परमेश्वर मैं काबिल नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। दैट्स इट। उसमें आपने कितनी प्रेयर की परमेश्वर देखता नहीं। आपने दया मांगी, उसने दया की। जो आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, वो आपका प्लस पॉइंट है। आमीन।